जरा सोचिए, दुनिया की 80% आबादी एक ऐसे सिस्टम में जी रही है जो उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ काम करता है। आज हम उसी शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो इस पूरे सिस्टम को बदलने का दम रखती है। ये कहानी है ग्लोबल साउथ की। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले दुनिया का बैलेंस बिगड़ा हुआ क्यों है, फिर ये ग्लोबल साउथ आखिर है क्या, उनका एक्शन प्लान क्या है, उनके सामने मुश्किलें क्या क्या हैं, और सबसे जरूरी, इन सबका हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हम कितनी बड़ी ताकत की बात कर रहे हैं और वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसे ये देश मिलकर सुलझाना चाहते हैं। 80%। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है ना। मतलब दुनिया में हर 10 में से 8 लोग उन देशों में रहते हैं जिन्हें हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। सोचिए, मानवता का कितना बड़ा हिस्सा है ये। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये सारे 6 अरब से ज्यादा लोगों की एक साथ मिली हुई आवाज है। एक ऐसी आवाज जो अब और खामोश नहीं रहना चाहती। वो दुनिया के मंच पर अपनी सही जगह मांग रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा ग्रुप भी नहीं है। इसमें अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के 134 से भी ज्यादा देश शामिल हैं। एक बहुत बड़ा कोalition है ये, जो एक कॉमन गोल के लिए साथ आया है। और सिर्फ आबादी ही नहीं, इनकी इकोनॉमिक पावर को भी कम मत समझिए। ग्लोबल जीडीपी का करीब करीब 40% हिस्सा इन्हीं देशों से आता है। मतलब ये एक ऐसी ताकत है जिसे आप कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो सवाल यही उठता है कि अगर ये दुनिया का इतना बड़ा हिस्सा है तो फिर ग्लोबल फैसलों में इनकी आवाज क्यों दबी रह जाती है। आबादी और ताकत के बीच का यही जो इम्बैलेंस है ना, वही इस पूरे मूवमेंट की जड़ है। तो सवाल ये है कि ये ग्लोबल साउथ है क्या भला, ये टर्म आया कहां से। चलिए जरा इसकी तह तक चलते हैं। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये उन देशों का एक ग्रुप है जिनका एक कॉमन इतिहास रहा है, कॉलोनियल रूल का। और अब ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जो सबके लिए फेयर हो, ना कि सिर्फ कुछ गिने चुने ताकतवर देशों के लिए। और हाँ, ये कोई नया आइडिया नहीं है जो रातों रात पैदा हो गया हो। इसकी जड़ें 1955 के बांडुंग कॉन्फ्रेंस तक जाती हैं। मतलब दशकों से ये देश एक आवाज में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और हाल ही में भारत की G20 प्रेसिडेंसी में हमने देखा कि इन कोशिशों का नतीजा अब दिखने लगा है। लेकिन ये सिर्फ बातें और विचार नहीं हैं, इनके पास एक कॉन्क्रीट प्लान भी है। तो देखते हैं कि असल में हासिल क्या करना चाहते हैं। तो इनकी पूरी स्ट्रैटेजी 5 मेन पिलर्स पर आधारित है। ये 5 बड़े आइडियाज हैं जो डेवलपिंग वर्ल्ड की सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए बनाए गए हैं। पहला और सबसे जरूरी पिलर, ग्लोबल डिसीजन मेकिंग की टेबल पे एक सीट। मतलब UN सिक्योरिटी काउंसिल, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े इदारों में सुधार, ताकि इनकी बात का भी उतना ही वजन हो। दूसरा है क्लाइमेट जस्टिस। इनका सीधा सा तर्क है, जिन देशों ने इतिहास में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाया है, क्लाइमेट चेंज को ठीक करने की जिम्मेदारी और खर्च भी उन्हीं को सबसे ज्यादा उठाना चाहिए। इसी को कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सिद्धांत कहते हैं। तीसरा पिलर बहुत दिलचस्प है, साउथ साउथ कोऑपरेशन। मतलब अब ये देश आपस में ही सीधे पार्टनरशिप कर रहे हैं, व्यापार, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, हर चीज में। पारंपरिक तौर पर पश्चिमी देशों पर निर्भर रहने के बजाय अब ये एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। चौथा पिलर है डिजिटल दुनिया में बराबरी। हम सब एक डिजिटल दौर में है, राइट? तो ये पिलर ये पक्का करने के लिए है कि कोई भी पीछे न छूटे, चाहे वो AI के नियम बनाने की बात हो या हर किसी तक इंटरनेट की पहुंच को सुनिश्चित करने की। और पांचवां और शायद सबसे बुनियादी लक्ष्य, खाद्य सुरक्षा। मतलब ये पक्का करना कि कोई भी इंसान भूखा ना सोए। जीरो हंगर इस प्लान की एक टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि किसी भी देश का विकास तो तभी होगा ना जब लोगों की बेसिक जरूरतें पूरी होंगी। लेकिन 130 से ज्यादा देशों को एक साथ एक ही दिशा में लेके चलना, ये एक बहुत बड़े जहाज को मोड़ने जैसा है और रास्ता मुश्किलों से भरा है। तो इस बड़े विजन में कुछ बड़ी दरारें भी हैं, जैसे कि कुछ देशों पर कर्ज का भारी बोझ, फिर चीन और भारत जैसे देशों के बीच अपनी अलग राइवलरीज, और हाँ, सिर्फ घोषणाएं करने और उन्हें जमीन पर उतारने में जो फर्क होता है, ये सारी चीजें इस गठबंधन को कमजोर कर सकती है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। ये पहल दुनिया के मंच पर पहले से ही असर डालना शुरू कर चुकी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत की 2023 की G20 प्रेसिडेंसी। ये एक वाटरशेड मोमेंट था। भारत ने 125 देशों को एक साथ लाकर ग्लोबल साउथ के मुद्दों को कर्ज, क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी, दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं के सामने रख दिया। और ये सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है।
आगे दक्षिण अफ्रीका की G20 प्रेसिडेंसी है, ब्राजील में क्लाइमेट समिट है। इन सभी बड़े मंचों पर ग्लोबल साउथ की आवाज और भी बुलंद होने वाली है। द वर्ल्ड इज वॉचिंग। ये कोट इस पूरे मूवमेंट की आत्मा को पकड़ता है। ग्लोबल साउथ सिर्फ एक ज्योग्राफिकल इलाका नहीं है, ये एक सोच है, एक उम्मीद है, एक ऐसी दुनिया की उम्मीद जहां विकास किसी का विशेषाधिकार नहीं बल्कि सबका हक हो। तो हम इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। सवाल ये है कि जैसे जैसे ये नई ताकत उभर रही है, क्या दुनिया में एक नया बैलेंस बनेगा या फिर हम एक नए कंपटीशन के दौर में दाखिल होंगे?